अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सुभान रिपोर्टर आज अयूब भाई के पास में आया। मैं गुलबर्गा के अंदर भाई से चंद सवालात है वो करने के लिए आया। आइए भाई से हम सवालात करते हैं और भाई उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी अयूब भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयूब भाई, जैसा कि आपके बड़े फर्जन कांग्रेस पार्टी से अभी जो है ज्वाइन हुए, तो पब्लिक को जो है अभी क्या फ़ायदा होगा? कांग्रेस अगर आ गई तो आवाम की जो है जो परेशानियां हैं, हर चीज़ की जो है महंगाई बढ़ गई, तो क्या वाकई कांग्रेस आने के बाद में ये परेशानियों का जो है हल हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएंगी? इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो ज़रूर होगा। आप ये बताइए, जो महंगाई जो बढ़ती है वो किस वजह से बढ़ती है? एक महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? जो सामान बाहर स्टेट से जो आता वो ट्रांसपोर्ट के वास्ते पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती। तो जब पेट्रोल और डीजल का रेट कम होगा तो ख़ुद ब खुद सामान का रेट कम हो जाता इंशाअल्लाह। और कांग्रेस गवर्नमेंट रहने से ये फ़ायदा है, सबको, पूरे हर कास्ट को, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई सबको फ़ायदा ये है कि ये पूरों को लेके चलने वाली जमात है। आप देख रहे हैं बीच में आप थोड़े दिन पहले देखे बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल ला रही, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो बिल ला रही, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही, वो ला रही, ये ला रही, सीए लाई, वो लाई, ये लाई, बल्कि जो पुकारा चल रहा है इस किस वजह से हो रहा है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से हो रहा। अब दूसरे लोग खड़े रह के बोलते हैं कि हम बीजेपी को रुकाएंगे, उसको रुकाएंगे। कहाँ से रुकाते बीजेपी को? एक आदमी क्या बीजेपी को रोक सकता? बीजेपी को नहीं रोकता। ये ज़माना वो नहीं है एक आदमी करने के वास्ते। यहाँ पे गवर्नमेंट 300, अगर 300 MP रहे तो जब रुकता, जो बिल बोले वो बिल पास होता। वो बिल पास होना बोले तो 300 आदमी की मेजॉरिटी होना पड़ता पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रहे तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही? हर बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ला रही, मुसलमानों के फेवर में नहीं ला रही। और हमारी भी जो गवर्नमेंट है यहाँ के जो भी है वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आई तो इंशाल्लाह हर चीज़ का रेट कम होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं गैस का रेट है इंशाल्लाह, जैसा कर्नाटक में 500 रुपये करे, और जो बस फ्री करे, और 5 लाख रुपए जो घर कंस्ट्रक्शन के ऐसे लोन दे रहे हैं, जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको महीने को पैसे दे रहे हैं, और जो बेवा औरतें हैं, गरीब औरतें हैं, उनको 4,000 रुपये महीने को दे रहे हैं। वो ऐसा हैदराबाद में भी इंशाल्लाह गैस फ्री कर देंगे। गैस की कीमत जो है 500 रुपये कर देंगे। और अल्लाह चाहा तो घर बनाने के वास्ते 5 लाख रुपए देंगे। और जो बेरोज़गार है उनको एक 4,000 रुपये देंगे। जो औरतें गरीब है उनको 4,000 रुपये देंगे हर महीना। और जो शादी बंधु जो है ना, जो शादियां गरीब बच्चियों के शादियों के वास्ते, उनके वास्ते इंशाल्लाह 2 लाख रुपए करेंगे अल्लाह चाहा तो। उसमें भी क्या है, तो 1 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता। 2 लाख रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो ज़रूर करेंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि हिंदू मुसलमान सब मिल के रहेंगे। ये जैसा बांटने की जो गवर्नमेंट करते हो, बांटने की नहीं रहेंगी, सब मिल के मोहब्बत से रहने का गवर्नमेंट आएंगे इंशाल्लाह कांग्रेस आई तो। और एक चीज़ अयूब भाई, आए दिन जो है शहर के अंदर मर्डरा हो रहे, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसके लिए ये बोलता हूँ मैं, जो बच्चे नशे की धुन में रहते, नशे में जाते, जाके किसी को भी गाली गलौज कर देते, गैर गलत बात कर देते, ये उसकी वजह से हो रहा। अब आप देख रहे हैं आजकल पुलिस भी रोडों के ऊपर जहाँ बने वहाँ शराब पी के हैं क्या बोल के वो चेक कर रही। तो वैसा गांजा वगैरह, शराब, ड्रग्स ये आम हो गया। यहाँ पे हैदराबाद में बहुत आम हो गया। हर जगह पे देखो आप, गांजा शराब वो ये इनको सपोर्ट मिल रही। इसकी वजह से ये हैदराबाद में ये केसेस हो रहे हैं, इतने कत्ला हो रहे, वो हो रहा। और जो बड़े लोग हैं हमारे आलिमों का काम है, जो बस्ती के बड़े लोग हैं उनका काम है कि हमारे नौजवानों को समझाए, क्या हर मस्जिद में खुतबा दे। मस्जिद में खुतबा ये ना दे कि आज़म वो अहले हदीस है, वो तबलीगी जमात है, वो सुन्नतुल जमात है, ये नहीं। बच्चों को सही रास्ते पे चलने के वास्ते हर मस्जिद के इमाम की ज़रूरत है, हर आलिम की ज़रूरत है कि नौजवान बच्चों को आगे बढ़ने के वास्ते, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के वास्ते, कुरान पढ़ने के वास्ते उनको समझाए, तो ये सब चीज़ रुक जाती इंशाअल्लाह। यूँ भाई, एक सवाल है मेरा। जैसा कि मैं आपके एक आज का स्टेटमेंट देखा आप दिए सो, आज मॉर्निंग में देखा मैं, जैसा कि आप जेल के अंदर बोल रहे हैं नमाज नहीं हो रही, तो या जुम्मा की नमाज नहीं हो रही या ईद की नमाज नहीं हो रही है, मेरा ये सवाल है आपसे। जुम्मे की नमाज भी नहीं हो रही, ईद की नमाज भी मस्जिद में पढ़ने नहीं देते। जुम्मे की नमाज पढ़ने का पढ़े तो भी उसके अंदर एक 20-25 आदमी को छोड़ रहे हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ने के वास्ते दे रहे हैं।
और ईद की नमाज़ भी 10 टुकड़ों में नमाज़ हो रही, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी। पहले कैसा था, पूरे 500 आदमी मुस्लिम, 500 अगर मुसलमान हैं तो 500 के 500 एक साथ पढ़ते थे। अब वैसा पढ़ने नहीं दे रही, नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही, और रोज़ तो नमाज़ होती नहीं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे। वहाँ पे चंचलगुड़ा जेल में नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही, नमाज़ नहीं पढ़ने दे रही। इसके गुनहगार कौन है? वहाँ के यहाँ के जो कायद है उन्होंने गुनहगार है, उन्होंने सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। कोई मुसलमान अगर कुछ खैरात कर रहा, कोई गरीबों की मदद कर रहा या किसी की मदद कर रहा तो उसको जेल को भेज सकते हैं, या उनके ख़िलाफ़ बोला तो जेल को भेज सकते हैं। मगर अल्लाह के वास्ते अगर नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहा सामने वाला तो उसको नहीं पूछते, उसको नहीं पूछते। कई को नहीं पूछते, गवर्नमेंट की सपोर्ट में है ना, गवर्नमेंट इनको नहीं सपोर्ट करेंगी बोल के इस वास्ते नहीं पूछते। आप देखिए नमाज के वास्ते आप जो भी जेल से आता पूछो, उनको नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही। बैरकों में पढ़ लो बोलते हैं, बैरकों में एक आदमी खुतबा देके कैसा पढ़ता जुम्मे की नमाज़? अंदर अल्लाह के करम से आज से नहीं है, जब से जेल बनी, जब से मस्जिद है, मस्जिद रहने के बावजूद नमाज़ पढ़ने वहाँ के ऑफिसर नहीं दे रही। तो इसके वास्ते कौन जिम्मेदार है? वहाँ का कारपोरेटर, वहाँ का MLA, वहाँ का MP और जो सदर, उन्होंने जिम्मेदार है। जितने बच्चे इबादत नहीं करेंगे उसके ज़िम्मेदार इन्हों रहेंगे। और नौजवान बच्चों को वहाँ पे सिंगल सेलों में डाल दे के रख रहे हैं। जेल से बच्चा गांजा पीना सीख रहा, जेल में एक सिंगल सेल में डालने की वजह से वो नींद के गोलियां खाते और टॉनिक जो आती वो टॉनिक पीते बच्चे। सिंगल सेल में रह के आदमी क्या करता है, अकेला होकर परेशान हो जाता, परेशान होकर क्या करता, नींद आ गई तो अच्छा है बोल के नींद के गोलियाँ खाता, टानिका पीता वहाँ अंदर जेल में। फिर वो आदत हो जाती, वो आदत होने के बाद बाहर आने के बाद उन्हें कैसा कर सकता। कहीं को उसका माइंड एक जगह नहीं रहता सेट, उसका माइंड चौतरा फिरते रहता, परेशान रहता। उन्हें कोई कुछ भी बोला तो उसको गुस्सा आता, उसमें मर्डर करता। तो मर्डर होने की वजह जेल में जाने की वजह से हो रहा। हमारे नौजवान बच्चों को देखो आप, कई PT एक्ट वो ये सब लगाने लगाते, ये लीडरों के काम हैं, बाहर के लोगों का कोई भी नहीं है। अगर कोई MIM के ख़िलाफ़ बोल दो आप, उसको देख इमरान कालर उसके घर के ऊपर भिजाए, मासूम उनकी ज़ईफ़ वालदा, ज़ईफ़ वालिद, ऑटो चलाने वाले है, वो बच्चा है। बच्चा अगर कुछ पूछा है किसके भी बारे में, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से पूछा या असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछा, तो उसका जवाब देने में क्या है? नहीं तो उसको बच्चे को किसको भिजाओ, काउंसलर को भिजाओ, आपके MLA को भिजाओ, भिजा के बुला के समझाओ, क्या बेटे तू कहीं को बोल रहा? आप समझना ही नहीं चाहते, आप समझाना ही नहीं चाहते, आप खाली पुलिस का डंडा चलाना, परेशान करना, अपने लोगों को भेज के उनके घर पे मारने लगाना, ये तरीक़ा गलत है। कायद से कोई भी दुश्मनी नहीं करता, कायद खुद ब खुद दुश्मन बनते लोगों के। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के कोई दुश्मन नहीं है, इन्हों खुद दुश्मनों को पाल लेते। जैसा कि मोहम्मद पहलवान को दुश्मनी पाल लिया, गैर ज़रूरी दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है, काम की नहीं, कुछ भी नहीं, दुश्मनी वो है। अब जैसा कि मैं हूँ, कोई जाके उनको बोलता अरे भाई ने तेलुगु देशम का काम कर रहा, उन्हें कांग्रेस का काम कर रहा, वो तो असदुद्दीन अवैसी साहब क्या करते, पुलिस से परेशान कराते अयूब खान को, अयूब खान के बच्चों को केस बुक कराते। मेरे बच्चे स्टूडेंट है, मेरे बच्चों को केस बुक करा दिए, हाँ, मेरे वाइफ के ऊपर केस बुक करा दिए। ये इसके ज़िम्मेदार कौन है? सिवाय असदुद्दीन अवैसी है, उसके हट के कोई नहीं है। असदुद्दीन अवैसी, इसका जवाब अल्लाह के पास भी देना पड़ेगा, उनको दुनिया में भी दे रहे हैं। उनके भी घर में जो परेशानी आई ना, वो अल्लाह के तरफ से ऐसो है। मैं उनकी ज़ातियत पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मगर उन्होंने मेरे घर में जो परेशान करे, मेरे मासूम बच्चा, ताजुद गुजार बच्चे हैं मेरे। आप बस्ती में पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे 5 वक्ता नमाजी है, ताजुद गुजार है, मेरे बच्चों को परेशान कर रहे, नाजायज़ परेशान करे। तो इस वजह से मैं लड़ने के से तैयार हूँ। मैं अपना ही उन्होंने कौन सी भी कोशिश कर लें दो, मगर मैं लड़ता हूँ। अगर अब मेरे को परेशान करे तो उसके परेशानी का अंजाम परेशानी से रहेगा इंशाल्लाह। आप देखना, अल्लाह चाहा मेरा, अगर परवरदिगार अगर चाहेगा, मेरा बच्चा अगर MLA बनेगा इंशाल्लाह, या कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगी, तो मुसलमान नौजवान बच्चा या कौन सी भी कास्ट का रहने दो, वो बच्चे को इंशाल्लाह, जो नौजवान बच्चे उनको जेल को जाने नहीं देंगे, उनको कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बिठाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।